ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज शिव बाबा की मुरली है। मीठे बच्चे, इस ज्ञान में गंभीरता का गुण धारण करना बहुत जरूरी है। कभी भी अपना अभिमान नहीं आना चाहिए। माताओं का रिकॉर्ड रखो। प्रश्न। सभी बच्चों के गीत सभी बच्चों के प्रति बाप की आस क्या है? वह आस पूरी कब कर सकेंगे? उत्तर। बाप की आस है, बच्चे ऐसा पुरुषार्थ करो जो नर से नारायण बनकर दिखाएं। इसमें ही बाप का सो होगा। ऐसा सो निकालो जो बाप का भी गायन हो तो बच्चों का भी गायन हो। बाबा कहे, बच्चे, अगर तुम नर से नारायण बनेंगे तो तुम्हारी भी मंदिर बनेगा और हमारा भी बनेगा। ऐसा पूज्य बनने के लिए फॉलो फादर अपने आप से प्रण करो। हम पूरा ही फॉलो करेंगे। गीत। जिस दिन सो मिले हम तुम्हारे। ओम शांति। बच्चों महसूस करते हैं, बच्चों को भाषणा आती है तो ज़रूर हम नई दुनिया के लिए सब नई बातें सुनते हैं। यह हमारी प्रीत नई लगती है और कोई की भी प्रीत सम्मुख परमपिता परमात्मा साथ होती ही नहीं। तो यह नई बात है ना। तुम जानते हो बाबा पतित पावन है। पुरानी दुनिया को पतित, नई दुनिया को पावन कहेंगे तो तुम्हारी प्रीत नई दुनिया से लगेगी। तुम यह जानते हो हमारी प्रीत अब नई दुनिया स्वर्ग से है। उसको शिवालय कहा जाता है, इनको वेश्यालय कहा जाता है। बरोबर यहाँ विकारी मनुष्य हैं। सतयुग में निर्विकारी हैं तो शिवालय कहेंगे ना। शिव बाबा ही ऐसी निर्विकारी दुनिया स्थापन करते हैं। और जानते हो, बरोबर इस पुरानी दुनिया में देवताओं के चित्र है। जो देवताएं नई दुनिया में रहने वाले हैं, भारतवासी तो सब भूल गए हैं। वह तो हिंदुस्तान कह देते हैं। हिंदुस्तान हमारा प्यारा, हाँ ज़रूर प्यारा था, परंतु वास्तव में हिंदुस्तान नाम है नहीं, भारत खंड कहा जाता है। तो बच्चे जानते हैं, बराबर यह नई बात लगती है। ऐसी बातें कब नहीं सुनी। यह ज्ञान सारी दुनिया से निराला है। भारतवासियों के मंदिर में भी बहुत हैं। भारतवासियों के मंदिर भी बहुत हैं। क्रिश्चियन की एक ही चर्चा होगी, फिर करके अलग अलग चर्च बनाएंगे। सतयुग में तो कोई मंदिर नहीं होता, क्योंकि चैतन्य देवताओं का राज्य चलता है। देवी चलता है। देवताएं शिवालय नई दुनिया में राज्य करते थे। तुम जानते हो, अब हम नई दुनिया में जा रहे हैं। यह भी ख्याल कभी नहीं करना। नई दुनिया में जा रहे हैं, यह भी ख्याल कभी नहीं करना कि बाबा ने यह नया मकान बनाया है। वास्तव में पुरानी दुनिया में यह भी पुराना ही है। हमारी प्रीत अब नई दुनिया से लगी है। आत्माओं की परमात्मा साथ प्रीत लगी है। जो सम्मुख बैठे हैं, मनुष्य समझते हैं ब्रह्मा कुमारी की ब्रह्मा से प्रीत लगी है। तुम जानते हो, हमारी प्रीत एक शिव बाबा से है, दूसरा न कोई। भल तुम्हारा नाम बीके है, परंतु ब्रह्मा से प्रीत नहीं।
नहीं है। यह ब्रह्मा तो देहधारी है ना, जन्म मरण में आते हैं। तुमको देह से संबंध नहीं जोड़ना है। वह गुरु लोग तो अपना नाम रख देते हैं सचितानंद, परंतु सतचित आनंद स्वरूप तो एक ही परमात्मा को ही कहा जाता है। परमात्मा सतचित आनंद रूप, शांत रूप, ज्ञान रूप थी। अब तुम फिर से इस संगम युग पर बनते हो। जैसे बाप की महिमा है ज्ञान का सागर, शांति का सागर, तुम भी सतचित आनंद स्वरूप बीज और झाड़ को करने से सारा ज्ञान आ जाता है। बराबर 5 युग है। अभी है संगम युग। इस संगम युग को दुनिया नहीं जानती, करके मालूम भी हो, परंतु डिटेल में भी नहीं जानती है कि सतयुग में कौन राज्य करते थे, कैसे राज्य लिया। तुम अब राज्य ले रहे हो, पुनर्जन्म लेते चक्र में तो जरूर आना पड़े। सदैव स्वर्ग में कोई रह न सके। स्वर्ग और नरक की पहचान अभी मिली है। अभी कलयुग है, फिर सतयुग जरूर होगा। तो जरूर संगम पर ही परमपिता परमात्मा आया होगा। उनकी महिमा की अलग है। ऐसी थोड़े ही कि एक की महिमा दूसरे कोई की हो सकती है। हर एक का कर्तव्य, अपना संस्कार अपने एक ना मिले दूसरे से। हर एक आत्मा से अपना अपना पार्ट है। तुम बच्चों को समझाया गया है आत्मा 84 जन्म लेती है। तुम नई बातें सुनते हो। दुनिया समझती है गीता का भगवान कृष्ण था। अब बाप कहते हैं कृष्ण गीता का भगवान नहीं था। भगवान वाच मैं राजयोग सिखाए तुमको राजाओं का राजा अर्थात नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाता हूँ। बाबा पूछते भी हैं तुम सूर्यवंशी नारायण बनेंगे या चंद्रवंशी राम बनेंगे। कहते हैं बाबा एम ऑब्जेक्ट तो सूर्यवंशी बनने की है। नंबरवार तो होते हैं ना। बैरिस्टर कोई बहुत अच्छा, कोई हल्का होता है। कोई सर्जन तो लाखों रुपया कमाते, कोई बहुत थोड़ा कमाते। पढ़ाई पर मदार रहता है। तुम्हारे में भी कोई तो बहुत कमाई वाले बनेंगे, तख्त बैठेंगे। यह बड़ा बेहद का ईश्वरीय कॉलेज है। उन कॉलेजों में हद होती है। इतने पास होंगे। यह है बेहद का कॉलेज। तो तुम नई बातें सुनते हो। अभी तुम समझ रहे हो। तुम अबलाओं को बल देने वाले वह परमपिता परमात्मा ही हैं। जानते हो परमात्मा ही हैं। जानते हो परमात्मा बाप से हमको कितना बल मिलता है। हम वॉरियर्स सेना युद्ध के मैदान में खड़े हैं। नई बातें हैं ना। गीता में पांडवों और कौरवों की लड़ाई दिखाई, परंतु लड़ाई की कोई बात नहीं है। हर एक बात नई है। कृष्ण भगवान नहीं कहा नहीं। वह तो नई दुनिया का अल्प से लेकर सब नई बातें हैं। नई दुनिया का अल्प है लक्ष्मी नारायण। फिर उनके पीछे उनके बच्चे तो लक्ष्मी नारायण हैं। सतयुग मनुष्य सृष्टि के अल्प, यहाँ मनुष्य सृष्टि का रचयिता अल्प ब्रह्मा है। पहले है परमपिता परमात्मा अल्प, पीछे ब्रह्मा को अल्प बनाते हैं। फिर लक्ष्मी नारायण को अल्प बनाते हैं। यहाँ तुम ब्राह्मण कुल
कुल के हो। ब्राह्मण कुल का बड़ा ब्रह्मा ही गाया जाता है। ब्राह्मण तो भल वह भी है, परंतु ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ नाम कभी नहीं सुना है। गीता में भी यह नाम नहीं है, तो यह तो नई बात है ना। भारत को हिंदुस्तान कहने कारण हिंदू धर्म कह देते हैं। अपने प्राचीन धर्म भी पहचान नहीं है। जैसे कि देवता धर्म है। देवता धर्म है ही नहीं। अपने धर्म को जानने कारण कहते हैं सब धर्म एक ही है। भल सब धर्म यहाँ रह सकते हैं। जिसको चाहे सो रहे, फ्री है। सभी धर्मों को मान देते हैं। कोई भी धर्म वाला आकर रह सकता है। बाहर में देखो, वह दूसरे धर्म वालों को निकालते रहते हैं। सीलान वर्मा आदि से इंडियन को निकालते रहते हैं। भारत को वास्तव में प्राचीन देवी देवता धर्म वाला है, परंतु वह तो कहते कोई भी आकर रहे, सब इकट्ठे तो रह न सके। जहाँ तहाँ धर्मों की बहुत खिटखिट है। कहते हैं भारत सभी धर्मों को इस्लाम देगा, इसलिए भारत की महिमा है। अब तुम सभी नई बातें सुनते हो। इस समय भारत में देवी देवता धर्म का कोई है नहीं। हम नई दुनिया के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।